बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, हमने सेम टॉपिक किया था अपने पिछले वाले चैप्टर में शेयर्स में भी, जब हम शेयर्स इशू कर रहे थे कंसीडरेशन अदर देन कैश में। आज हम डिबेंचर इशू करेंगे किसमें? कंसीडरेशन अदर देन कैश में, है ना। तो देखिए कंसीडरेशन अदर देन कैश में आपको सबसे पहली एंट्री की जब भी बात आएगी, बेटा हम कोई एसेट या कोई रनिंग बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एसेट या कोई रनिंग बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, उसके बदले में जो पैसे हैं वो पैसे नहीं दे रहे, हम पैसे के बदले में क्या दे रहे हैं? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं। बात समझ में आई? पिछले चैप्टर में क्या दे रहे थे? हम शेयर्स दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या दे रहे हैं? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं, है ना। अच्छा, डिबेंचर्स दिए जा सकते हैं 3 तरीके से। पहला एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, है ना। लेकिन शेयर्स में सिर्फ 2 ही थे ना, एट पार और एट प्रीमियम। तो यहां पे एक नई चीज है जो डिस्काउंट वाली है, और वो नया भी कुछ नहीं रहा अब तो, है ना। अब तो पुराना हो गया, दूसरी तीसरी क्लास है आज आपकी। समझ में आ रही है बात? तो फटाफट से समझते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, देखिए इसमें समझने वाला सच बताऊं तो कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाली बातें हैं, है ना, और जो सबके पास होती है। नहीं है, कोई बात नहीं, हम मान रहे हैं फिर भी है आपके पास, नहीं है वो अलग बात है। सुनो, ठीक है जी, बेटा समझो आराम से, सिंपल बताना मुझे। अब जैसे ये लड़का बहुत दिन में आया, मैं इससे पूछता हूं, बेटा एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। वेरी गुड, है ना जी, डेबिट ही तो होता है, कह रहे डेबिट। अब एसेट्स, अगर हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो उसको क्या करेंगे? हम डेबिट ही करेंगे, है ना। अगर एसेट खरीदेंगे तो उसको क्या करोगे? डेबिट ही तो करोगे। ठीक है जी, एसेट खरीदी तो डेबिट कर दी। अगर एसेट कैश में खरीदेंगे तो क्रेडिट क्या करोगे? पैसा, टू कैश। चेक के थ्रू खरीदोगे टू बैंक, है ना। लेकिन सर अगर हम खरीद रहे हैं किसके थ्रू? उधारी में, तो नाम लिखेंगे उस गरीब का जिससे खरीद रहे हैं। देखो गरीब किसको बोल रहे हैं? जिससे खरीद रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसका नाम लिखेंगे, नाम में नहीं पता तो वेंडर लिखेंगे। पता है ना आपको, अननोन नहीं होता बेटा कुछ भी, होशो हवास में आओ। क्लियर है जी? तो सिंपल एंट्री बच्चों, एसेट को डेबिट कर देना, वेंडर को क्रेडिट कर देना। ठीक है, अगर सिंगल एसेट की बात है। सर अगर हमने पूरा बिजनेस टेक ओवर किया है, अगर पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर किया है, तो उस बिजनेस के अंदर हमें 2 चीजें मिलेंगी, सुंदर सुंदर सी एसेट्स मिलेंगी और सुंदर सुंदर सी लायबिलिटीज मिलेंगी, है ना। और बेटा एसेट्स को क्या करोगे? डेबिट। तो सुंदरी एसेट्स डेबिट, सुंदरी लायबिलिटीज को कर देंगे क्रेडिट, है ना। अब वेंडर को पैसा दें तो वेंडर भी क्रेडिट करेंगे। अब ध्यान से समझो सजल, सुन, 10 लाख रुपए की सुंदर वाली एसेट खरीदी तूने, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, तो कितने बचे? 8 लाख। 10 लाख की एसेट, 2 लाख की लायबिलिटी, कितने बचे? 8 लाख। 8 लाख रुपए की चीज आपने 7 लाख में खरीदी, फायदा हुआ नुकसान? फायदा हुआ नुकसान? बेटा 10 लाख रुपए की एसेट, 2 लाख की लायबिलिटी, कितने बचे? 10 में 2 गए तो 8। 8 लाख रुपए का नेट सामान आपने खरीदा 7 लाख में, प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट है ना। तो क्या करोगे बताओ बेटा? अगर हो रहा है प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, है ना। अगर होगा लॉस तो गुडविल में जाएगा। 7 लाख के बदले में मैं इसको 10 लाख में खरीद लूं तो क्या है? गुडविल। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। वेंडर को पेमेंट 3 प्रकार से हो सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो वो भी मैं एक क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें करा देता हूं। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है जिसमें तीनों केस एक साथ हैं। ठीक है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो फटाफट से पहले करेंगे क्वेश्चन 21 और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना, इन 2 क्वेश्चंस के साथ ये पूरा टॉपिक एक तरीके से कवर हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स लिमिटेड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड, जो परचेज कर रही है
4 लाख रुपए की सुंदरी एसेट जिसने परचेज करी है, 4 लाख रुपए की सुंदरी एसेट और 50,000 रुपए की सुंदरी लायबिलिटीज, है ना। किससे खरीदा है जी? मोहन ब्रोस से। तो ये जो मोहन ब्रोस है ये कौन है? ये हमारे वेंडर साहब है। हमने वेंडर साहब से 4 लाख रुपए की एसेट ली है और 50,000 की ली लायबिलिटी, और पता कितने में ली है? 3,80,000 में मात्र। अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बेटा सुनो, दिमाग वालों इधर सुनो, देखो सब सुन रहे हैं, बस एक लड़की उधर देखे जा रही है, इसका मतलब उसके अंदर दिमाग की कमी लग रही है मुझे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो हाँ जी, नाम नहीं लेता बेटा मैं ऐसे ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपका नाम प्राची शर्मा है ओ सॉरी नहीं बताया, ठीक है। सुनो, 4 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, 4 लाख की एसेट है, 50,000 की लायबिलिटी है, तो अगर आप नेट करो तो कितना हुआ? 3,50,000। हमने 3,50,000 रुपए की चीज खरीदी, कितने में? 3,80,000 में, है ना। हमें प्रॉफिट हुआ लॉस? लॉस। तो बेटा किस में जाएगा? 30,000 गुडविल में। समझ में आ रहा है ना। तो देखो एंट्री कैसे करेंगे, फटाफट सुनिएगा। पहली एंट्री एसेट्स हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। तो सुंदरी एसेट अकाउंट डेबिट, सुंदरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिर एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं टू सुंदरी लायबिलिटीज। बेटा यहां पे 4 लाख, सुंदरी लायबिलिटी कितने की है? 50,000 की, है ना। अब मोहन भैया को कितना पैसा देना है? लो जी, टू मोहन ब्रोज, मोहन ब्रोज कितना देना है? 3,80,000। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, इसका टोटल कितना हो रहा है? इसका टोटल कितना है? 430, और ऊपर कितना है? 4 लाख। तो कहीं ना कहीं 30,000 का बैलेंस बचेगा नहीं बचेगा डेबिट में? तो डेबिट कर देंगे गुडविल, गुडविल डेबिट कर देंगे कितने से? 30,000। बेटा गुडविल डेबिट कितने से कर देंगे? 30,000 से। समझ आ गई है एंट्री? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। देखो ये एक एंट्री ना इस पूरे क्वेश्चन के लिए कॉमन है। अब इसके अलावा इन्होंने 3 आपको अलग अलग केस में बात करी कि अगर हम मोहन भाई साहब को पेमेंट करते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, या एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, तो हम एंट्री क्या करेंगे? तो देखो ये वाली एंट्री हम रिपीट नहीं करेंगे, ये एक बार ही होगी, है ना। एग्जाम के लिए बता रहा हूं आपको ये बात। कुछ बच्चे बहुत समझदार है, वो क्या करते हैं, ये वाली एंट्री 4 बार 3 बार रिपीट करेंगे हर केस में, है ना। और वो महान आप ही हो, ठीक है ना। तो सुनिए, तो बेटा मैं केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे लिखता हूं। केस 1, केस 2 और बच्चों केस 3 मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एट डिस्काउंट, एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है जी। बेटा सुनो, पहला केस, हमें मोहन ब्रोस को पेमेंट करनी है। हाँ जी, मोहन ब्रोस को पेमेंट करनी 3,80,000 की। तो इसको खत्म करने के लिए क्या कर दो? डेबिट। क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो बेटा खत्म कर दो, पहले मोहन ब्रोस को खत्म कर दो। तो पहली एंट्री मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट, मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट कितने से? 3 लाख, ठीक है जी। अब इनको शेयर्स देने कितने के हिसाब से? 10 रुपए। डिबेंचर देने, डिबेंचर देने कितने के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब, सॉरी 100 का है ना डिबेंचर। ये शेयर्स अभी तक दिमाग से निकला नहीं है बेटा। एक डिबेंचर कितने का है? 100 का। कितने परसेंट वाले हैं? बोला है ना क्वेश्चन ने, कितने परसेंट वाले हैं? 10%। पढ़ो ना क्वेश्चन में, ये नालायक कभी नहीं क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा। इसको तो यही नहीं पता क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा नहीं है कि हमने कितने परसेंट वाले डिबेंचर इशू करें, है ना। तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो क्या हो गया, नहीं लिखा तो कोई बुराई थोड़ी है, हो जाता है नहीं लिखा। बेटा सुनो,
अगर लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर, है ना। तो बेटा हमें देने 3,80,000 के, है ना, %% डिबेंचर देने, पता नहीं कितने परसेंट वाले, है ना। बेटा सुनो, एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, और दे भी कितने में, 100 में। एट पार का मतलब क्या है, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, लो जी निकाल लेते हैं। बेटा जितने के देने, कितने रुपए के देने, 380 के, तो डिवाइड कर दो कितने से, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 3,800 डिबेंचर। क्लियर। तो यहां पे लिख देते हैं 2 परसेंटेज डिबेंचर 3800 इंटू 100। बेटा ये है पार पे, अगर हम 100 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहे हैं तो ये होगा, कोई दिक्कत इसमें, समझ आ गई बात। अब आओ दूसरे केस पे, सेम, हमें यहां पे पेमेंट करनी 380 की, अब पेमेंट कर रहे हैं डिस्काउंट पे, कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 10%। एंट्री बताओ जी, मोहन ब्रोज डेबिट कितने से, 3,80,000। मोहन ब्रोज डेबिट कितने से, 3,80,000। आराम से पहले निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना, 2 वो बाद में लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ डिबेंचर। बताओ जी, अभी 3,80,000 रुपए के डिबेंचर देने हैं। बेटा एक डिबेंचर दे रहा हूं कितने में, 10% डिस्काउंट पे, 100 रुपए की चीज कितने में दे रहा हूं, 90 में, तो जितने रुपए में दी जाएगी उतने से डिवाइड करेंगे, बात खत्म। तो 90 से डिवाइड कर दो, कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 4,222 पॉइंट। अच्छा पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया, आगे मत बढ़ना, कसम है आपको, पॉइंट के बाद बढ़ मत जाना, आराम से। बेटा इस केस की कह रहा हूं, बाकी में बढ़ जाना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात समझिए, मेरे आए 4,222 डिबेंचर, अब लग गया पॉइंट, पॉइंट के बाद निकालना ही नहीं, क्योंकि मैं डिबेंचर को तोड़ के थोड़ी ना दूंगा, ले भैया आधा डिबेंचर ले ले, है ना कुशाग्र। तो डिबेंचर को पॉइंट्स में नहीं दे सकते, ना शेयर्स को देते ना डिबेंचर को, समझ में आ रही है बात। तो पॉइंट लग गया ना, इसके बाद जाना ही नहीं है हमें, तो हमें देने सिर्फ 4,222 डिबेंचर, ठीक है ना। तो लो आ जाओ ऊपर, तो बेटा यहां पे 2 कितने परसेंट नहीं बताया, तो परसेंटेज डिबेंचर बताओ कितना, 4,222 इंटू 100, तो बेटा 4,22,200, है ना। हाँ जी बेटा, ये तो हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या दिया, डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा क्या है, लॉस, तो लॉस को क्या करेंगे, डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन इशू, इशू ऑफ डिबेंचर, बताओ जी कितना। बेटा 4,222 इंटू 10, तो 42,220, है ना। अब यहां पे एक दिक्कत आ रही है, अगर आप इनका टोटल करोगे और इसका टोटल देखोगे ना, तो 20 रुपए का फर्क आएगा। ऊपर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,22,220, कितना आ रहा है, 4,22,220, जबकि नीचे का टोटल कितना आ रहा है, 4,22,200। तो बेटा 20 रुपए का फर्क है ना, 20 रुपए कम है। तो ऐसे केस में क्या करें, अगर किसी व्यक्ति को आप कोई सामान दे रहे हो, वो देते में उसके 20 रुपए रह गए आपके पास, वो तो मानेगा नहीं ना, है ना। तो उसको क्या करेंगे, 20 रुपए उसके कैश दे देंगे, बात समझ में आ रही है जी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पैसा देना है, पैसा जाएगा, जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो टू कैश या बैंक, ठीक है जी। कितने रुपए, बेटा 20 रुपए सिर्फ, बताओ जी क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो आओ केस नंबर 3 देखें। अब तीसरे केस में क्या है, अब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे। तो सेम, सबसे पहले मोहन ब्रोज को मार दो, मतलब खत्म कर दो, 3,80,000, है ना। फिर क्या निकालेंगे, सिंपल नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं पहले, 3,80,000,
ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अभी कितने में दे रहे हो आप, 100 रुपए की चीज 110 में, 10% प्रीमियम पे ना, तो डिवाइड कितने से करोगे, 110 से। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब इसको डिवाइड करो, 3, बताओ जी 3 कितना, यहां बचेंगे कितने, 5, 50, तो यहां पे 3 4 जा 44, 6 5 4, 3 4 5 4, इसके बाद लग जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमें बढ़ना ही नहीं है ना, पता है ना, पॉइंट के बाद नहीं बढ़ना, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बेटा 2% डिबेंचर बताओ कितना, 3454 इंटू 100, तो ये तो हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा ना, तो 345400, 3,45,400, ठीक है जी। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ जी, 34540, 34,540। तो अभी अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर का टोटल कितना है 380, नीचे का टोटल कितना आ रहा है 3,79,940। इन दोनों का जो टोटल आएगा ना वो 60 रुपये कम आ रहा है, ठीक है जी, आप करके देख लेना, मुझे फर्क समझ में आ रहा है, 60 रुपये का है। तो बेटा 60 रुपये कैसे दे देंगे हम, या तो 2 कैश या बैंक, कितने रुपए, 60 रुपये जी। हाँ, अब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो 380 आएगा, हाँ जी, इसलिए 60 रुपये हम इसको दे देंगे। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, पक्का आ गया जी समझ में, ये क्लियर है बच्चों। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो और कमेंट जरूर कर देना।